दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं जोधपुर मारवाड़ की एक ऐसी भाभीसा के क्लाउड किचन में जिसका नाम है मारवाड़ी जायका, जहां आपको मिलता है बिल्कुल देसी स्टाइल मटन और चिकन प्रिपरेशन जिसे भाभीसा बनाते हैं खुद अपने हाथों से, वो भी सिकड़ी पर बिल्कुल देसी स्टाइल से। इनका ये देसी सेटअप हो या ट्रेडिशनल पहनावा, सब कुछ आपको मारवाड़ के कल्चर की झलक देता है। भाभीसा का मारवाड़ी ट्रेडिशन से लगाव आपको इनकी फूड पैकिंग में भी दिखता है, जिसमें हर पैक में एक कोयला भी रखा जाता है ताकि किसी की खाने को नजर न लगे। है ना मजे की बात। और तो और भाभीसा अपने हर मटन और चिकन रेसिपी में ट्रेडिशनल तरीके से धुंगार भी जरूर लगाती है। तो चलिए आज आपको जोधपुर के कल्चर और टेस्ट से मिलवाते हैं और भाभीसा की देसी रेसिपीज भी दिखाते हैं। स्वागत है आपका। यहाँ लगाया सारा सेटअप। बिल्कुल तो हुकुम ये क्लाउड किचन है या किस तरह से आप रन करते? क्लाउड किचन है हुकुम। अच्छा। चेक हुए हुकुम। किस नाम से? मारवाड़ी जायका हुकुम। मारवाड़ी जायका हुकुम। और कब से कर रहे हैं आप ये? 2020 में जब कोरोना आया था। कोरोना में स्टार्ट किया हुकुम। तो आप नॉनवेज में डील करते हैं ज़्यादा या वेज या दोनों? ज़्यादातर नॉनवेज में, वेज भी आते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर नॉनवेज ही आते हैं। तो आज क्या बना रहे हैं हम यहाँ पर? मटन भुंजवा। तो मटन भुंजमा आज बना रहे हैं। भुंजमा लपटवा ग्रेवी के साथ होता है ना, बहुत लपटमा होता है। तो उसके लिए क्या क्या हुकुम इंग्रेडिएंट लिए हैं हमने? तेज पत्ता है जी, लौंग है, काली मिर्ची है, ये हरी इलायची और जायफल है, ये दालचीनी है, ये गुड़ है और ये मिर्ची है और ये टमाटर और प्याज किए हुए पड़े। हाफ डन किए ना आपने? इनको वापस करने हैं। और ये है मटन। ये मटन होता है। झटके का मटन यूज होता है। अपने वो नहीं लाते हैं राजस्थान में और राजपूतों में तो झटका मटन चलता है। बिल्कुल सही है। ओलाल का लाते भी नहीं है वैसे, अलाउड नहीं हुकुम। बिल्कुल। तो हमेशा हुकुम आप सिगड़ी पे ही बनाते हैं? हुकुम। बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल आप नॉनवेज मेकिंग करते हो। अगर मुझे ऑर्डर करना हो तो मिनिमम क्या क्वांटिटी ऑर्डर लेते हैं? आधा किलो हुकुम। आधा किलो से स्टार्ट हो जाता है ना? तो स्टार्ट करते हो हुकुम। तो तेल कौन सा लेंगे हुकुम? सरसों का हुकुम। सरसों। बहुत बढ़िया। पहले लोग घी में बनाते थे, पर अब घी अब कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, क्योंकि सर ओरिजिनल जो टेस्ट है मीट का वो सर सरसों के तेल में ही आता है। सरसों के तेल में एक्चुअली थोड़ा तीखापन आ जाता है ना। घी क्या है, मसालों को और मिर्ची को ना माइल्ड कर देता है और ये उसको थोड़ा सा और बढ़ा देता है। सही बात है। तो अभी जो हमने मटन लिया है कितने क्वांटिटी में लिया? 1 केजी। 1 केजी। और कितना हमने ऑयल डाला अभी? 200 ग्राम। तो हुकुम यहाँ पर जो आप क्लाउड किचन में रेसिपीज बनाते हैं नॉनवेज, उसमें सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है? हुकुम लाल मांस। लाल मांस। बहुत बढ़िया। लाल मांस का अपना एक अलग ही मुकाम है जोधपुर में। पर वो किसी कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है हुकुम। जी जी जी। कोई कहता है तेज, कोई कहता है बिल्कुल कम। बट जहाँ लाल मांस की बात आ जाती है वहाँ तो तीखापन ही चाहिए लाल मांस में। तेल गर्म हो गया है, अब नींबू के थोड़े पानी से इसको फाड़ देते हैं। तो ये आपने अब ले लिया है प्याज हुकुम। तो इसको आपने हाफ डन किया है ना? हाफ डन किया हुकुम। वैसे तो इससे समय भी बच गया नहीं? हाँ, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक है इनको फ्राई करके इनको अपन वापस निकाले, गार्निशिंग के लिए काम आएगा। ऊपर गार्निशिंग के लिए। ऊपर गार्निशिंग के लिए काम। तो दोबारा अभी भी निकाल लेंगे हम इसको? हाँ। ये जो भूनना जब रेडी हो जाएगा उसके ऊपर गार्निश करने। मेनली अभी भी गार्निशिंग के लिए ही हो। जी हाँ। और ये थोड़ा टेस्ट छोड़ देता है अंदर अपना प्याज तेल के अंदर। जी जी जी। और उसी में फिर बाकी की सारी प्रोसेस हो गया। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि देखो सिगड़ी पे बनता है ना, तो ये मेहनत तो मांगती है सिगड़ी है। यहाँ पे अक्सर इस तरह की कुकिंग इस माहौल के साथ होती रहती है। मैंने ना ये देखा इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। इसके बारे में बताइए कुछ हुकुम। आजकल ये क्या बेसिकली जो बड़ी डेगची होती है ना, उनके लिए बना रखा है। और ये उससे ज़्यादा बड़ी आपने रखेगा तो बनेगा नहीं। जी। तो हमारे जो बड़े पापा हैं उन्होंने बनवाई थी है कि पर्टिकुलर जो बड़ी छिबरी हो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीट बनाना हो उनको। और बहुत सही है एक्चुअली, इसको व्हील्स दे दिए तो इसको कहीं पे भी ले जाना कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये बूटे सेकने के लिए चिकन सूला होता है। हाँ, सूले बनाने के। तो ये तो हुकुम घर है ना? और ये बाहर की बैठक है, ज़्यादातर यही बनता होगा। बिल्कुल। तो ये हो गया हुकुम ना? हुकुम हो गया। अब इनको बाहर निकालेंगे। बहुत बढ़िया। ये प्याज अलग रख देंगे जी। हुकुम ये सारे मसाले डालेंगे। तो प्याज का फ्लेवर तो आ ही गया हुकुम। अब ये तेज पत्ता है हुकुम। जी, थोड़ी सी 7 से 8 लौंग है, काली मिर्ची है जी,
और ये 5-6 हरी इलायची और जायफल है कूटा हुआ। ओके, ये दालचीनी लेंगे, इनको डाल देंगे। प्याज की खुशबू अभी तक आ रही है लेकिन यही इसलिए सर ये करा जाता है। हाँ की मिर्ची है 4 चम्मच लिए, अच्छा, ये मिर्ची और इसके ऊपर ये नमक भी इसी के ऊपर डाल देंगे। हाँ? नमक भी स्वाद अनुसार ही। स्वाद अनुसार ही, अगर जी कम ज़्यादा हो जाए इसलिए। ये इसमें डाल देंगे को, जी। ये ढक लगा देंगे। ढक लगाना ज़रूरी है, नहीं तो सबको पता चल जाएगा खांस खांस के ना। मतलब ये स्टाइल तो अलग है हुकुम, हुक्म। इस तरह से बहुत कम लोग बनाते हैं, तो ये तरीका है मारवाड़ का है ना। हुक्म। दोस्तों देखो कितने बबल्स ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ये सब जो है ना मिर्ची और जो नमक डाला था उसने मसालों के साथ रिएक्ट करके इस तरह से किया है। अभी ये हुक्म। ये आगे देखो इसमें मटन। पीसेस कौन से लिए गुम इसमें? ये अपन ने नली ली बेसिकली, जी चाप है, पिंडा है हुकुम, और गर्दन है, मतलब मिक्स है। मिक्स है, मतलब बिल्कुल, लिए हैं जो बिल्कुल। और हम ऑर्डर करना चाहे हमसे तो बेसिकली जो उनको मनपसंद पीस हो हमारे कस्टमर के, तो उस हिसाब से भी हम बना देते हैं। अच्छा, तो कस्टमाइज जैसे वो बोलेंगे हो जाएगा। हुक्म। अब ये इसके मटन जाएगा ऊपर। ये चला गया मटन। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल ना थोड़ी अलग स्टाइल आपको लगेगी अभी तक जो हमने मटन शूट किए हैं। इसमें पहले मसाले गए, फिर ढका गया, फिर उसके बाद में मटन डाला और फिर ढक दिया ताकि जो फ्लेवर्स है ना वो बाहर ना आए। ये देखो अब आई गया। लेकिन यार रंगत देखो, बिल्कुल सुर्ख लाल। हुक्म। और ये टमाटर अब इसके अंदर जाएंगे। ये कितने टमाटर हैं वो? 3 पाव हुक्म, 1 किलो में 3 पाव। बहुत सब कुछ सिगड़ी पे देसी स्टाइल से बनाया जा रहा है। ये देखिए इसमें हल्दी गिरती नहीं हुक्म, हाँ और पिसा हुआ धनिया भी नहीं गिरता है। अच्छा, हुक्म। तो फिर इसमें जो मटन का एक्चुअल फ्लेवर है ये इसी में ही पकेगा, इसी टमाटर के अंदर ही। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे अपन, जी और ये फिर पकता जाएगा। थोड़ी देर इसको ऐसे पकने देंगे। लहसुन का पेस्ट है, जी। ये डालेंगे। तो ये सब जल्दी जल्दी डलता है इसमें, है ना? हुक्म। मसाले डले, फिर उसके तुरंत बाद मटन, और फिर उसके 5 मिनट बाद ही 2 मिनट बाद ही टमाटर, और ढकने के 3 मिनट बाद हम लोगों ने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। हुकुम, ये मैंने देखा यहाँ पर जो है ना, हुक्म। ये गुड़ भी रखा हुआ है, हुक्म। इसका क्या यूज़ है? इसमें मिर्ची कम करने के लिए थोड़ा, मतलब मिर्ची जो जिस हिसाब से आपने डाली है उस हिसाब से ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। अच्छा। तीखापन आता है, इसको तीखापन थोड़ा कम करने के लिए। अच्छा, तो वो बैलेंस आपको पता है ना जी। किस में कितना हाँ, डालना है? हुक्म। क्योंकि मेरे ख्याल से ये तो ज़्यादा हो ज़्यादा हो जाएगा जाएगा, ये तो बहुत मीठा हो जाएगा हुक्म। हाँ। ये तो कटोरी डाल के रखा हुआ है, हुक्म। थोड़ा सा डलता है मामूली सा। टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखो दोस्तों, टमाटर और मटन ने पानी छोड़ दिया है, जो आपको दिख भी रहा होगा। हालांकि हमने इसमें यूज़ नहीं किया अभी तक पानी का। हुक्म। सारे खड़े मसाले ऊपर आ गए हैं। तो कितनी देर बुनाई होती है हुकुम इसकी? अब ये इसी में ही पकेगा हुक्म, मतलब अब कुछ भी और नहीं डालना? नहीं, हुकुम। अच्छा, बाकी ये टमाटर में ही पकता है ये पूरा। तो ये जो अपन ने मटन यूज़ किया है हुकुम। ये कितने किलो का होगा? 8 to 10 kg का होगा। 8 to 10 kg। हुक्म। तो उसका टेस्ट भी उसमें आता है। जो बड़े बकरे लेते हैं अपन, जी जी उसके अंदर का थोड़ी स्मेल रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे नहीं हुकुम? हम आगे सर। हुकुम, आपका नाम? लाल सिंह राठौर, एक्स प्रिंसिपल। अच्छा, हाँ आज जो कुकिंग हो रही है हाँ। है ना, आपने ये खाया होगी भुंजवा मटन यहाँ? हाँ, रोज चलता है। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, हाँ। पर पहले से जो एक डिक्लाइन है, पहले मिक्सी वगैरह यूज नहीं होकर के सिलबट्टे पे यूज होता था। जी जी जी। हाँ, जो मसाला है उसकी धार देखते थे इतना तक वो, हाँ हाँ तब तक वो मसाला पिसता रहता था सिलबट्टे पे। आपने भी अपने टाइम में बहुत सारी पार्टीज और इस तरह से बहुत खुद किया। बनाया हमारे घर में 100 साल से डेली मीट बनता है, होगा। डेली। डेली है पूरे 100 साल से। मेरे ग्रैंडफादर आई जी थे हुकुम। और वो खुद भी पकाते थे, और वो कभी कभी पकाते थे, तब वो सिलबट्टे से जो पीसने वाला होता था वो थक जाता था। अच्छा, हाँ, क्योंकि इतनी पिसाई करते जाओ। आपका फेवरेट बताइए कौन सा मांस? उन्हें भूंजवा मांस, भुंजवा लाल ही मांस। है? हाँ, भूंजवा मांस। क्या बात है, मतलब वही आज बना रहे हैं? हाँ, तो वो आप आज भूंजवा मांस। सही चीज़ खाएंगे आप, हाँ, हाँ? सही चीज़ खाएंगे। वो मसाला बोटी के स्टिक करना चाहिए। हाँ। द मसाला शुड स्टिक टू द पीस ऑफ मटन। तो हुकुम आजकल बोला जाता है कि मांस वगैरह ये कम खाओ, मत खाओ। अब वो कम टिप्पणी दो तो थोड़ी। जो डेली खाता है ना, हुकुम। उसके अमाउंट अपने आप कम हो जाता है। हाँ। The protein requirement is 1 gram per kilogram of the body weight. If you are 70, you should eat only 70 grams of the meat. और अगर आप 3 दिन नहीं खाओगे तो थर्ड डे यू विल गेट 200 ग्राम्स ऑफ मीट। और अगर 7 दिन में खाओगे तो 350 ग्राम हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। तो चलो, मेरे व्यूअर्स को एक और ज्ञान मिला हाँ, होगा। नहीं ज्ञान ये रेयर है,
मतलब ईट डेली बट लिमिटेड। 15-20 मिनट हो गया होगा ढक्कन ना गलो ये और देखो, लहसुन रो पानी और टमाटर पानी होगा। तो क्योंकि भुंजमा है तो अब ये जितना भी पानी है सब सुखाया जाएगा, हुक्म। सब एवपोरेट हो जाएगा। तो हुक्म आपने किससे सीखी थी ये रेसिपी? बाबू से सीखी हुक्म। पर बाबू बाबू है। मतलब दादी सा होता है। दादी से होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा हाँ दादी सा होता है। पूछने वाला था अभी। हाँ जी उनको बहुत आता है, जैसे वाइट मीट है, हाँ। ये भूंजवा है, लाल मांस है, ये सब रेसिपी उनसे सीखी मैंने। तो आप वाइट मटन भी बनाते हैं? हुक्म वाइट मटन भी बना दे, वाइट मटन, वाइट चिकन, जैसा आप ऑर्डर पे दे रहा हो हुक्म। तो जैसे चिकन में कौन सी रेसिपी ज़्यादा चलते हैं? हुक्म लाल लाल ही चलता है उसमें भी। हुक्म, हाँ। मटन में भी वाइट कम ही आते हुक्म, जी। पर लाल मांस और ये भूंजवे, कीमा कलेजी, लाल मांस, कीमा कलेजी या इसमें, मटन भूंजवा। मटन भूंजवा इसमें ज़्यादा आता है। तो कम आपको अगर कोई ऑर्डर देता है तो हुक्म। कितना टाइम पहले देना पड़ता है? सुबह 9 से 11, अगर और लंच टाइम के लिए चाहिए तो, है ना? सुबह 9 से 11 और शाम को 4 से 7 बजे तक अगर डिनर में चाहिए। डिनर में चाहिए तो हुक्म। और यहाँ झटका मीट ही बनेगा, हुक्म झटका उसी मीट हिसाब ही से ऑर्डर करेंगे। उसी हिसाब से। काफ़ी जने पूछते हैं कि आप हलाल का तो नहीं लाते हो, पर नहीं जी, लाते हैं तो नहीं चलता ही नहीं हुक्म। टमाटर पूरे भुन चुके हैं, ग्रेवी में जस्ट हो गए हैं बिल्कुल। अभी देखो ये नली का जो पीस है ना, बिल्कुल कैसा लग रहा है राइफल की तरह। बहुत बढ़िया। इसको पूरा तब तक हम लोग इसको करेंगे जब तक ये लटपट बिल्कुल हर पीस के ऊपर ग्रेवी नहीं चढ़ जाती है ग्रेवी ना? नहीं चिपक जाए जब तक। कोई कहता है दही में बनाओ, कोई टमाटर में, ग्रेवी को थिक कर रखने को बोलता है। कुछ लोग तो दोनों डालते हैं, मैं दोनों नहीं डालती हूँ, तो आप कौन से बनाते मैं टमाटर में बनाती हूँ। हैं? टमाटर। तो कस्टमाइजेशन आप चाहो तो दही में भी बनवा सकते हो। हाँ, राजस्थानी मारवाड़ स्टाइल जो वेज रेसिपीज होती है ना, हुक्म उसमें क्या क्या बनाते हो? वेज में हुक्म गट्टे की सब्जी हुक्म, जी, जो कैट सांगरी, कड़ी, ये पितौड़ ज़्यादातर वगैरह बनाते हो? हुक्म पितौड़ वगैरह, पर कोई आजकल हुक्म पसंद नहीं करते पितौड़ वगैरह। और मेहनत भी बहुत है उसमें। मेहनत हुक्म बहुत ज़्यादा लगती है। तड़के वाली दाल, ये वाला ज़्यादातर, और प्लेन जीरा राइस टूथपेस्ट से। ये देखो दोस्तों, ये अब चेक करेंगे अच्छा है हुक्म। कितनी कसर है हुक्म। अभी तो 20 मिनट बाकी है हुक्म, 20 मिनट बाकी है। वैसे देखो ये है हमारे राजस्थान की महिलाएं, मतलब एक चेक करके बता दिए कि कितने मिनट का कसर है। हाँ? 20 मिनट में हो जाएगा। अब वैसे इसने रंगत तो ले ली है ना भुनवा की। मुझे ये पूरा मसाला इसके हो जाएगा, छुप जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखो इसकी जो रंगत होती है ना, ये होती है, बट थोड़ा पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि अभी मटन में कसर है। थोड़ी सी 10 मिनट की कसर है। 10 मिनट की कसर है इसलिए। और इसमें गर्म पानी डालेंगे सिर्फ। हाँ, कुकिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो ये बस थोड़ा सा तो पानी इसमें डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे। हाँ बस ये इसी में वो पूरा भुंजा हुआ जाएगा वापस। बहुत बढ़िया। आप क्या लोगे इसके साथ, फलके या सो बाजरी का सोगरा को? सोगरा जोधपुर आते तो सोगरा मेरे ख्याल से ज़्यादा सूट करता है ना। वो आपको पसंद हो को? वैसे ज़्यादातर मीट के साथ सोगरे ले रहते हैं सब। सोगरा चलता है ना, ओके। तो सोगरा ले लेंगे। ओके। ये देखो दोस्तों, अब जो है ना भुंजवा मटन वो अब रेडी हो चुका है। रंगत देखो इसकी जो होती है ना, हुकुम आप बताइए कि देखो ये को हो गया, पूरा तैयार हो गया। अब जी। इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ ऐड कर डालेंगे। गुड़ डालेंगे अब। हाँ, तो आपने कहा था ये थोड़ा सा जो है ना वो बैलेंस कर देता है ना ये तीखे मिर्ची को बैलेंस कर लेगा ये। तो दोस्तों देखो, ये जो मटन भुंजमा आज हमने बनवाया है ना, ये बिल्कुल मैंने नहीं मारवाड़ लगाया, स्टाइल बनवाया है। अब भुंजमा इसको की दुगार तरफ से। लगाएंगे। तो ये आपने पहले आटा ले लिया। हुक्म, वैसे अंदर कोई कटोरी वगैरह रख के भी लगा सकते हो आप, जी। लेकिन ये आटा ले लिया मैंने। अभी देखो इन्होंने धुंगार लगाएंगे भाभी साहब, तो ये इसमें ले लिया है सबसे पहले आटा, और अभी ये खीरा ले लेंगे इसके ऊपर। ये आपने चिपका दिया इसको बिल्कुल। हाँ, हुक्म। अब इसके ऊपर ये घी, ये को ऐसे। क्या बात है। ये तरीका अलग था हुकुम, हुक्म। ये मैंने नहीं देखा था आज से पहले। देखो हुक्म। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ मैं बोल रहा था, जो आपने जो पहनावा पहना है ना ये जोधपुर का, हुक्म। ये बहुत इतना अच्छा लगता है मुझे, और ये अपना जो कल्चर आप फॉलो कर रहे हो ना, हुक्म। बहुत अच्छी बात देखो मारवाड़ में सब यही पहनते हैं, राजस्थानी ड्रेस ही पहनते हैं हुक्म। जब तक दुंगार लग रहा है हुक्म, है। जी जब तक मैं सोगरे गर्म कर देती हूँ। पहले के टाइम सोगरे ही चलते थे हुक्म, जी जी। फल के हुक्म अब दे रहे थे सब कोई नहीं, पहले तो सोगरे ही चलते थे। लाल मांस के साथ, इसके साथ और भी कोई सब्जी हो तो सोगरे हुक्म, मक्की के सोगरे हो, बाजरी के सोगरे हो, जी वो आपकी पसंद पे हुक्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, सोगरा में बता देता हूँ आपको, बोला जाता है जो बाजरे की रोटी होती है ना, बाजरे का रोटी, ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो हाथ से थेप कर बनाया गया है। अभी देखो इसको हम जो है ना सिगड़ी पे बिल्कुल, तो जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो आपको सोगरे में से भी आने वाला है और मटन में से भी आने वाला है। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है अगर आप मारवाड़ में कोई भी मटन डिश खा रहे हो तो। लेकिन मेहनत तो देखो इतनी ही लगती है जिस तरह से सब लोग कर रहे हैं।
दोस्तों देखो ये है ना सोगरा जो है पक गया ऊपर, ये सर्व कर देंगे। बहुत बढ़िया। और ये लगा दिया घी, ये घी लगा दिया ऊपर। तो फाइनली अब वो टाइम आ गया जब हम मीट सर्व करने वाले हैं, राइट? भुंजुमा मटन ना। ये देखो दोस्तों ये धुंगार लगा के बिल्कुल जो अब सर्व हो रहा है, बस पुरस्री हुकुम प्लेट में हुकुम नली है, हुकुम क्या चाप है। बात है। तो दोस्तों देखो लाल मास रंगत है, हुकुम देखो जो भुंजुमा मटन होता है ना जोधपुरी, वो एग्जैक्टली देखो इस तरह का होता आपने है। बहुत जगह जिमा होगा, लेकिन मारवाड़ी स्टाइल में यहाँ जिम के देखो, आपको आनंद आ जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर हम प्याज डालेंगे भुने हुए जी। तो ये दोस्तों जो हमने पहले बरिस्ता तैयार किए थे ना, वो देखो इसके ऊपर इस तरह से हरा धनिया, हरा धनिया फाइनली। तो ये जो है हमारा भुंजुमा मटन या भुंजुमा मास जोधपुरी स्पेशल। इंस्टाग्राम पेज या कुछ है? मारवाड़ी जायका के नाम से है इंस्टाग्राम पे पेज। हुकुम बहुत बढ़िया। तो सारी रेसिपीज आपकी वहाँ मिल जाएंगी, है ना? हुकुम। दोस्तों एक बार रंगत देख लो, बहुत ही खूब। और वैसे मैं कहूँ तो मांस जिस हिसाब से इन्होंने बनाया ना, जल्दी भी बना दिया और अच्छा भी लग रहा है। चलिए अब खा करके बताते हैं। मेरा हुकुम जिमा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज फिर मैं आप लोगों के लिए ना एक बहुत ही ट्रेडिशनल जोधपुर से मारवाड़ का जायका लेकर के आया हूँ। आपने देखा किस तरह से है ना हुकुम ने बिल्कुल ट्रेडिशनल मेकिंग भी की, और ये राजस्थान जोधपुर का कल्चर है एक्चुअली जो आपने आज देखा। सिगड़ी पे पूरी मेकिंग हुई थी जो आज हमने बनवाया है ना, ये देखो इसे देखो, और इस सोगरे पे रखते हैं। और जो सोगरा है ना, आप देख रहे होंगे, इसको बाजरे का जो रोटी होती है ना, उसको सोगरा बोला जाता है। और ये देसी घी देखो इस तरह से लगा करके, और थोड़ा इस पे भी डाल देते हैं अपन। राजस्थान का जो कल्चर है उसको भी रिच कल्चर बोला जाता है, और जो फूड है वो भी बहुत रिच होता है। ये देखो सोगरा मैंने ले लिया है। तो देखो अब अपन है ना ये उठाते हैं, और ये देखो इस तरह से ये जो मटन है ना, देखो मैं दबा के आपको दिखाता हूँ जो गलावट है। और क्योंकि ये भुंजुमा है तो इसकी जो ग्रेवी है ना लटपट होती है, जो कि पूरी पीस पे इस तरह की होती है। देखिए, लेट्स हैव अ टेस्ट नाउ। शानदार, देखो छोटे छोटे पीसेस हैं और सॉफ्ट हो गया है मटन। थोड़ा खिंचाव वाला रखा जाता है। जब भुंजुआ मटन की बात आती है ना तो बिल्कुल नहीं गलाया जाता, इस तरह से थोड़ा खिंचाव वाला रहता है। लेकिन आप देख सकते हो फिर भी काफी हद तक जो है ना ये पक चुका है, गल चुका है। जब आप पहला निवाला लोगे ना तो स्मोकी फ्लेवर का बहुत बड़ा रोल है। मसाले जो है बैलेंस्ड हैं, और बैलेंस करने के लिए आपने देखा था कि इसमें गुड़ भी डाला गया था लास्ट में। मतलब ये नुस्खे हैं, ये जो दादी नानी वाले नुस्खे होते हैं ना, वो आज वो सारी चीजें डाल करके इसको बनाया गया है। और देखो निवाला लिया, टेस्ट बकायदा जो मसाले का होना चाहिए बिल्कुल बैलेंस्ड। उसके अलावा आपने देखा था कि सरसों के तेल में बना था, तो जिस इसकी होनी चाहिए ना तीखापन जो होना चाहिए, जो फ्लेवर एक्चुअल होना चाहिए, वो पूरा आ रहा है। अब देखो एक और मैं पीस उठा लेता हूँ, पहले इसको यहाँ रखते हैं। क्योंकि देखो पीसेस जो है ना, क्योंकि जो बकरा ये लोग लेते हैं वो 8 से 10 किलो का बकरा आज इन्होंने लिया था, तो छोटा बकरा होता है, उसी हिसाब से पीसेज हैं। बाकी देखो एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से जो है ना पीसेज हैं। और ये रंगत देखो आप भुंजुमा की। और थोड़ी सी अगर मैं ग्रेवी की बात करूँ तो ये ग्रेवी भी यहाँ से उठा लेते हैं पूरा बरिस्ता वगैरह के साथ। तो इस तरह की रंगत होती है, बढ़िया टेस्ट कर रहा है, मज़ा आ रहा है। देखिए बहुत बढ़िया बनाया है। और सोगरे के साथ ना 4 चांद लग जाते हैं जब सर्व होता है। ये बाजरे का सोगरा होता है, इसके साथ में लीजिए इस तरह से। पहले तो इस पर रखिए, खाइए इस तरह। एक्चुअली ना जोधपुर का पानी, जोधपुर के मसाले, और कभी भी आप जोधपुर रहेंगे ना तो जोधपुर का नमकीन जब आप खाएंगे, मिर्ची बड़ा हो गया, समोसा हो गया, कचौरी होगी, तो उसमें एक अपना एक अलग टेस्ट होता है। वो पानी की वजह से और यहाँ के मसालों की वजह से आता है। इसीलिए जब आप जोधपुर आते हो या मारवाड़ में कहीं भी आते हो तो जब मटन बनता है ना तो वो उसी मसालों के साथ में बनता है, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। अब मैं फील बता देता हूँ आपको। आज जहाँ हम आए हैं ये क्लाउड किचन है। भाभी साहब ने आपको बताया था क्लाउड किचन किस नाम से है, तो आप सर्च कर सकते हो। और क्योंकि क्लाउड किचन की खूबसूरती ये होती है कि सब कुछ ना फ्रेश बनता है, घर की महिलाएं बनाती हैं, किस तरह से चूल्हे पे इन्होंने बनाया ट्रेडिशनल स्टाइल। इसीलिए ये चीज़ें बनाने में लगता है समय। तो अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो ना, समय रहते ऑर्डर करेंगे। जैसे इन्होंने बोला कि एटलीस्ट मटन रेसिपी आप ऑर्डर करो तो 2-2.5 घंटे या 3 घंटे पहले एटलीस्ट आपने ऑर्डर करना है। जो प्राइजेस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। निवाले पे निवाले चल रहे हैं फिलहाल, तो मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी उम्मस हो गई, आज बारिश आ जाती ना तो शायद मैं ये पूरा निपटा देता अकेला। ये हमारे घर की हुकुम छाछ बहुत बढ़िया। तो ये बिलोना करी हुई है। हाँ हुकुम वैसे तो मेरे फ्रेंड का बिलोना है हुकुम,
अच्छा, तो वहाँ से आती है वो। क्या बात है। देखो इसी चीज़ की कमी थी एक्चुअली, जब भी आप ऐसा कुछ खाते हो और सोगरा होता है पास में तो छाछ ज़रूर होती है। फाइनली छाछ भी हमारी आ गई है और बिलोना की भी छाछ है। देखो बिलोना की रंगत भी अलग होती है और टेस्ट भी अलग होता है। इसका जो खट्टापन होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। जोधपुर में आप कभी भी आते हो ना तो आपको बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल फूड मिलेगा। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो गया है। यहाँ पर भी अगर जब आप आते हैं ना तो कुछ नाम जो है वो ही चलते हैं, लेकिन वो सारे मुगलई जायके हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा देसी खाना होता है तो उसके लिए लिमिटेड है, ज़्यादा क्लाउड किचन्स हैं या फिर कुछ ओल्ड सिटी में रूफ टॉप्स है जहाँ पर आपको इस तरीके का जायका मिलता है। अब जो टेस्ट है ना वो कौन कितना कस्टमाइज करता है या कौन कितना ट्रेडिशनली बना रहा है, बस उस पर सारा डिपेंड करता है। तो अब अगर आप ट्रेडिशनल खाना पसंद करते हैं तो जिस तरह के वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते हैं वो सारा ज़्यादातर मैक्सिमम जो है ना वो ट्रेडिशनल मेकिंग हम लोग आपको दिखाते हैं। तो उसमें से एक जगह ये भी अब जोधपुर में है जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इनके क्लाउड किचन का नाम। इनका जो क्लाउड किचन पे आप ऑर्डर कर सकते हो वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखो मैंने अभी इतने निवाले खा लिए हैं, मैं और भी इंजॉय करूंगा इसको, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी रेटिंग दे देता हूं जो आपकी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और जो फील और जिस तरीके से ये बनाना, इसके अलावा जो इसकी प्राइस है, जो पोर्शन हमने लिया है, या इधर ½ kg मिनिमम ऑर्डर कर सकते हैं, मैक्सिमम तो आप कितना भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो ½ kg का जो इसका प्राइस है ना वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं हम हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं और हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं। और अभी हमने हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप हमारी कवर की हुई जगह को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से खा लेता हूँ। आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।